नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नीट परीक्षा के दौरान हुई धांधली के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चेतन चौहान की अगुवाई में युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा रोष प्रदर्शन किया। सेक्टर 10 गुरुद्वारा चौक से पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शनकारी भाजपा के जिला कार्यालय पहुंचे और घेराव कर पार्टी दफ्तर पर ताला लगा दिया। सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की और प्रधानमंत्री को युवाओं का भविष्य अंधकार में झोंकने का जिम्मेदार ठहराया। मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही आपदा से बचाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आपदा से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी जाएंगी। ऐसी स्थिति में अपरिहार्य कारणों को छोड़कर किसी को अवकाश नहीं मिलेगा। सभी जिलाधिकारियों को भी आपदा पूर्व उपचार कार्य पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन शनिवार को भी जारी। दक्षिणी दिल्ली के भोगल में अपने जल सत्याग्रह स्थल से एक वीडियो संदेश में आतिशी ने कहा कि जब तक हरियाणा दिल्ली वासियों के लिए और पानी नहीं छोड़ता तब तक वह कुछ भी नहीं खाएंगी। बिहार में लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में लग गई हैं। इसी क्रम में आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भी इस चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई। उन्होंने इस दौरान अपने ही विधायकों को चेतावनी दे डाली और 2 महीनों का समय दे दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेशक इतनी सीटों पर हार चिंताजनक है, लेकिन हम अपनी कमजोरियों की पहचान कर जनता के बीच जाएं तो राज्य में अगली सरकार हमारी होगी। थलपति विजय के 50वें जन्मदिन पर उनकी आगामी फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स के निर्माताओं ने प्रशंसकों को बड़ा तोहफा दिया। शनिवार को उनकी इस फिल्म का एक्शन से भरपूर टीजर जारी कर दिया गया। गोट एक तमिल साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे फिल्म निर्माता वेंकट प्रभु ने लिखा और निर्देशित किया। इसमें विजय के साथ प्रशांत प्रभु देवा, अजमल अमीर, वैभव, मीनाक्षी चौधरी, स्नेहा मोहन, लैला और जयराम जैसे कलाकार शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शहरी विकास आयोग, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत अन्य कई विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कुल 12 प्रस्ताव बैठक में आए। बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को कैबिनेट को मंजूरी मिली। स्टेट के शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विधेयक शहरी क्षेत्रों में बिजली पानी की योजनाओं को इससे मंजूरी जरूरी होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई हुई हैं। शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। इसके बाद शेख हसीना और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के प्रांगण में दोनों देशों के मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान बांग्लादेश के पीएम का स्वागत के लिए पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने लोगों को राहत देना शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को हरियाणा नगर पालिका क्षेत्र से बाहर 4 शहरों में बसी 91 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी दे दी है। इनमें पलवल में 44, पंचकुला में 21, पानीपत में 14 और महेंद्रगढ़ में 12 कॉलोनियों को नियमित किया गया। यह सभी कॉलोनियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के क्षेत्र में बसी हुई थी। इन कॉलोनियों के वैध होने से लोगों को बिजली, पानी और सड़क समेत अन्य सुविधाएं मिलेंगी और करीब 2 लाख लोगों को फायदा होगा। नई दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत शनिवार को 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। आपकी राज्यसभा सांसद ने विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। विभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत पूर्व सत्यापित भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों की आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। गृह मंत्री ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों के लिए यात्रा के अनुभव को तेज करके आसान और ज्यादा सुरक्षित बनाना है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।